परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम प्रभु के चरणों पर इस तरह से समय व्यतीत करने के लिए एकत्रित हो सके हैं। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु में आप सभी आनंदित हैं। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करते आए हैं और उसके 12वें अध्याय के 24वें पद से लेकर हमने 13वें अध्याय के 3रे पद तक हमने देखा था। कुछ और सच्चाइयों को 13वें अध्याय के पहले 3 पदों में से देखने के पश्चात हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 13वें अध्याय में हमने जो 3 पद पढ़े उसे हम फिर से पढ़ेंगे। कोई भी एक भाई या बहन 13वें अध्याय के पहले 3 पदों को कृपया पढ़ लें। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। धन्यवाद अंकल जी। हमने जिन बातों को देखा इसके पहले उसमें मैं नहीं जाना चाहता, उसे दोहराना नहीं चाहता, परंतु एक दो सच्चाइयां हैं जो मैं चाह रहा था कि हम उस पर ध्यान करें। सबसे पहली बात हम 2 पद में हम पढ़ते हैं कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहाँ पर मसीही सेवकाई के विषय में या परमेश्वर की सेवा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पवित्र आत्मा यहाँ पर प्रकट करते हैं। और वो क्या है? यहाँ पर हम पहली बात पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा पर पवित्र आत्मा है जो प्रकट करते हैं अपनी इच्छा को सेवा के विषय में, कि परमेश्वर का आत्मा किसके लिए क्या सेवा चाहता है। इसके विषय में थोड़ा सा भाई साइलस ने पिछली बार बताया था, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने कुछ कहा, और जब पवित्र आत्मा ने कहा तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा। और क्या कहा? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि पवित्र आत्मा बुला रहा है, पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। हमें पवित्र आत्मा के विषय में ये समझने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा को कई लोग सिर्फ एक शक्ति मात्र के रूप में देखते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर का में से एक व्यक्तित्व है, और वो एक सामर्थ नहीं परंतु एक व्यक्ति है जो बातें करते हैं, जो दुखित होते हैं, जो आज्ञा देते हैं, जो अगुवाई देते हैं, जो प्रोत्साहित करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट रूप से कुछ आज्ञा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अर्थात परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि मैंने शाऊल को और बरनबास को मैंने एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। तो पवित्र आत्मा की बुलाहट, पवित्र आत्मा के द्वारा जो बुलाहट होती है सेवा के लिए, उसके विषय में हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब सेवा के लिए बुलाहट दे रहे हैं या सेवा के लिए अलग करने के लिए कहते हैं तो क्या कह रहे हैं? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। अंग्रेजी में किसी के पास है तो उसे पढ़ लें। कैसा लिखा है? Set apart for me. Set apart for me. मेरे लिए अलग करो, मेरे लिए उनको एक कार्य के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है उसके लिए उन्हें अलग करो करके पवित्र आत्मा कहते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट एक बात है जो हमें सीखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है कि हम
हमारी जो बुलाहट है, सेवा के लिए जो बुलाहट है, उसमें हमारी बुलाहट प्राथमिक रूप से परमेश्वर के लिए है या परमेश्वर के लिए अलग होने के लिए। तो परमेश्वर के लिए सेट अपार्ट होना, अलग होना प्राथमिक बात है, और उसके बाद वो कार्य आता है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं है। मैं इस बात को जब कह रहा हूं तो मैं थोड़ा सा उसे और सरल करके आपको बताना चाहता हूं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए, है ना, जब सेवा के लिए बोलते हैं तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे जैसे सभी लोग नौकरी छोड़ दें और बिना नौकरी के प्रभु की सेवा करें, कोई ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर ने सबके लिए अलग अलग बुलाहट दी है, परंतु सेवा की बुलाहट हर विश्वासी के लिए, ठीक है। अब जब सेवा की बुलाहट की बात आती है, परमेश्वर ने हम सब के लिए एक सेवा रखी है। परमेश्वर ने हम सबको एक विशेष उद्देश्य के साथ बुलाया है और एक विशेष कार्य परमेश्वर का आत्मा हमें सौंपना चाहते हैं। परंतु हमें कभी ये भूलना नहीं है कि वो जो कार्य है वो बाद में आता है। सबसे पहली बात, प्राथमिक रूप से हम इसके लिए बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर के लिए अलग हो जाएं। आप इस बात को प्लीज याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अपने लिए पहले अलग करते हैं और उसके बाद कार्यों को उनके द्वारा कराते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से कहीं अधिक बढ़कर हमारे जीवन में रुचि लेते हैं। God is most interested or more interested in who we are than what we do. हम जो करते हैं उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि लेते हैं, वो प्राथमिक है। और जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करते हैं, अपने आप को सेट अपार्ट करते हैं, तो फिर परमेश्वर के कार्यों, जिन कार्यों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया है, उन कार्यों को करने की सामर्थ्य प्रभु हमें देते हैं, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सेट अपार्ट होना, अलग होना बहुत ही जरूरी है। जब ये सेट अपार्ट की बात करते हैं या अलग होने की बात करते हैं, आपको याद होगा कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो मिलाप वाले तंबू के निर्माण के दौरान परमेश्वर ने उनसे कहा था कि उस तंबू के अंदर पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में कुछ ऐसे बर्तन होंगे जिन बर्तनों का उपयोग किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के भवन के लिए ही वो अलग किए गए हैं। दे आर सेट अपार्ट फॉर दैट पर्पस। तो जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, एक विशेष उद्देश्य के साथ अलग किया है। पाप से अलगाव का जीवन जीते हुए, संसार से अलगाव का जीवन जीते हुए, हम, परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए हुए पात्र हो जाएं। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा कहते हैं मेरे लिए, सेट अपार्ट फॉर मी, मेरे लिए अलग करो। और किसको अलग करो? बरनबास को और शाऊल को। और बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर ने उस कलीसिया में अनेक लोग थे, अनेक भविष्यद्वक्ता थे, उपदेशक थे, इस तरह से लिखा है। परंतु परमेश्वर की बुलाहट बरनबास और शाऊल के लिए एक अलग बुलाहट थी, दूसरों के लिए अलग बुलाहट थी। परमेश्वर ने हर कलीसिया में अलग अलग विश्वासियों के लिए अलग अलग बुलाहट दी है, अलग अलग वरदान दिए हैं। और प्रभु हमसे इस बात की अपेक्षा करते हैं कि अपनी बुलाहट के प्रति हम विश्वास योग्य रहें और हम अपने बुलाहट में परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें बुलाया है उसके लिए विश्वास योग्य होकर अपने आप को सौंपें। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले स्मरण दिलाया, हम अलग होते हुए, अपने आप को अलग करके हम अपने आप को परमेश्वर को जब देते हैं, तब हमारे जीवन के कार्य परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं और परमेश्वर उससे अपनी महिमा करते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम अपने आप को अलगाव के जीवन के लिए नहीं देते हैं, सेट अपार्ट नहीं करते हैं, अलग नहीं करते हैं, और उसके बाद हम कितने भी कार्यों को या गतिविधियों को हम कर लें, वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं होंगे। तो परमेश्वर प्राथमिक रूप से ये देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं कि नहीं। तो रोज
ये बात हमारे जीवन में, हमारे मन में हमेशा गूंजती रहनी चाहिए कि मैं प्रभु अपने आप को आपके लिए अलग करके देता हूँ। इसलिए रोमियो के पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान, पवित्र बलिदान होकर, जीवित बलिदान होकर अर्पण करो। ये तुम्हारी ग्रहण योग्य सेवा है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रभु हमारी सहायता करे। तो पवित्र आत्मा ने कलीसिया के विश्वासियों से बात की। जब बात की तो उन्होंने क्या किया, तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। ठीक है, जब कलीसिया में किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की बुलाहट के बारे में जब स्पष्टता कलीसिया को आती है, तो फिर कलीसिया की जिम्मेदारी होती है कि वो कलीसिया के जिम्मेदार लोग उस व्यक्ति को प्रार्थना करके उस कार्य के लिए अलग करें, उस जिम्मेदारी को देकर उसको परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ाएं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। कलीसिया है जो पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है ना। तो ये कैसे होता है? ये तब होता है जब पवित्र आत्मा, जब कलीसिया में जिम्मेदार भाइयों को इस बात की स्पष्टता देते हैं कि फलाने व्यक्ति को परमेश्वर ने फलाने कार्य के लिए चुना है, उसके लिए एक आत्मिक वरदान दिया है और वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक पात्र है। इस तरह से जब बोध होता है तो फिर कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उसके लिए उसे अलग करें। ठीक है, आगे हम देखेंगे उसके चौथे पद से हम पढ़ते हैं, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। अब यहाँ पर फिर पवित्र आत्मा है जो जिन्होंने इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र को प्रेरित किया है, लोगों के मनों में प्रेरित किया कि इन शब्दों का प्रयोग करें। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए। देखिए कहां से विदा किए गए? अंताकिया की कलीसिया से विदा किए गए, कलीसिया के द्वारा भेजे गए, परंतु यहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के भेजे हुए थे। ठीक है, तो कलीसिया महज लोगों की बुलाहट को पहचानती है और उनको उस कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है, परंतु भेजने वाला, बात करने वाला, निर्देशित करने वाला, सामर्थ्य देने वाला और उनके द्वारा कार्य करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। इस बात को हम देख सकते हैं। अब यहां से चौथे पद से हम एक यात्रा के आरंभ के विषय में हम पढ़ते हैं। तो यदि हम परमेश्वर प्रेरितों के काम की पुस्तक को देखें तो यहाँ पर 3 मिशनरी जर्नीज के विषय में देखते हैं, 3 मिशनरी यात्राओं के बारे में हम देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस और बरनबास इस यात्रा में, और उनके साथ यूहन्ना भी था। आगे जाकर फिर कुछ और लोग जुड़ते हैं। इस तरह से 3 मिशनरी यात्राएं थी। कितनी थी? 3 मिशनरी यात्राएं थी जो अलग अलग स्थानों पर की गई, और उनका जो दस्तावेज है वो हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देख सकते हैं। तो मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए तैयार किए हैं जिसके द्वारा थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिले। सबसे पहली बात, पौलुस के जीवन का जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन मतलब उसके जीवन में कब क्या क्या हुआ और कौन कौन से समय में जो है उसके जीवन में क्या क्या चीजें हुई, अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। 34 ईस्वी के आसपास ये माना जाता है कि प्रेरित पौलुस जो है या फिर शाऊल का मन परिवर्तन हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास उसने किया। आप जानते हैं इसके विषय में हम परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो दमिश्क की ओर की यात्रा में था और उस दौरान वो कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया को सताने के लिए दमिश्क की ओर जा रहा था। और हम वहाँ पढ़ते हैं कि उस यात्रा में प्रभु यीशु मसीह शाऊल को दर्शन देते हैं और वो उस क्षण से प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन जाता है। उसका जीवन पूरी रीति से क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो 34 ईस्वी, ये जो दिख रहा है आपको पॉइंटर जो दिख रहा होगा ये कर्सर, ये 34 ईस्वी के आसपास शाऊल ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, यदि हम
यदि इस गलातियों की पत्री को देखें तो वहां पर प्रेरित पौलुस इसके विषय में बताता है कि पहले 3 साल जो है उसने अरेबिया में गुजारे। तो वहां से जो है दमिश्क में तो गया था, दमिश्क से वो अरेबिया में गया, 3 वर्ष उसने अरेबिया में गुजारे। उसके बाद तीन वर्ष हो गए, तो उसके बाद 37 हो गया, 37 ईस्वी हो गया। उसके बाद वो यरूशलेम आता है, तरसुस में जाता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसको लोग आसपास उसके पीछे पड़ जाते हैं, सताने लगते हैं मसीह विरोधी लोग। तो वो तरसुस में चला जाता है, तरसुस से सीरिया में जाता है, सिलूकिया में जाता है। और उसके बाद फिर ऐसा देखते हैं, हमने पिछले अध्ययनों में हमने इस बात को देखा है कि बरनबास नामक एक व्यक्ति उसे उसे ढूंढ कर जाता है, अंताकिया में लेकर आता है, और अंताकिया में प्रेरित पौलुस और बरनबास मिलकर 1 साल तक वहां की कलीसिया की सेवा करते हैं, वहां पर वचन सिखाते हैं। और उसके बाद फिर वो यरूशलेम में जाते हैं करके ऐसा लिखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर ईस्वी 48 के आसपास जो है ये पहली मिशनरी यात्रा जो है ये आरंभ होती है, जिसके विषय में हम अभी पढ़ रहे हैं। प्रेरितों के काम 13वें और 14वें अध्याय में हम पहली मिशनरी यात्रा के विषय में देख सकते हैं। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर 34 ईस्वी के आसपास प्रभु यीशु मसीह पर इसने विश्वास किया, इसका उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ प्रेरित पौलुस का। और उसके बाद ये 48 के आसपास जो है ये पहली मिशनरी यात्रा आरंभ हुई है। अब मैं चाहूंगा कि आप एक भाग निकालें, गलातियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 13वां पद निकाल लें। गलातियों पहला अध्याय और उसका 13वां पद पढ़ लीजिए। 13वें पद से आगे के कुछ पदों को पढ़ेंगे। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था, और अपने पूर्वजों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। परंतु परमेश्वर कि जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठुकराया और अपने अनुग्रह में बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लोहू से सलाह ली, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। या और पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। जो बातें काफी है। और उसके बाद फिर जो है इसके दूसरे अध्याय के पहले पद को पढ़ लीजिए। चौदह वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। धन्यवाद अंकल जी। हमने इन भागों में जो पढ़ा, इसमें प्रेरित पौलुस खुद अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा था जब मैं यहूदी मत में था, और मेरा चाल चलन कैसा था। मैं कलीसिया को सताता था, नष्ट करता था, परंतु परमेश्वर ने मुझ पर दया की और मुझ पर प्रकट किया अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह ने, इस तरह से वो कहता है। और उसके बाद वो अपने अरब की और की यात्रा के बारे में बताता है, जिसके विषय में 3 वर्ष के बारे में जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था। और ये जो है दूसरे अध्याय के पहले पद में बता रहा है 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम। करीब 14 वर्ष का अंतराल दिखाई देता है यहाँ से, 34 से लेकर 48 के बीच में। ये जो दिख रहा है आपको 34 से लेकर 48 तक। तो एक बात बहुत रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो यह है कि
जब प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क की ओर के उस रास्ते पर प्रेरित पौलुस का सामना किया, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ कहा था। आप प्रेरितों के काम की पुस्तक 9वें अध्याय को निकाल लें। और उसके बाद 9वें अध्याय के 15वें पद को पढ़ें। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ठीक है, तो यहां पर प्रेरित पौलुस के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की या एक बात बताई, और वो बात क्या है कि वह अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो ये जो पहले 14 वर्ष हैं, इसमें बहुत ज्यादा इस तरह की कोई गतिविधियां दिखाई नहीं देती जिसमें वो बहुत सारे लोगों को जाकर राजाओं के सामने कह रहे। हालांकि कुछ कुछ ऐसे भाग दिखाई देते हैं, लेकिन ये पहली मिशनरी यात्रा के बाद से बहुत सारी घटनाएं देख सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और उसके बाद स्पेन की यात्रा वो करता है करके हम देख सकते हैं। तो करीब 14 वर्ष का जो ये जो समय था, वो एक ऐसे समय के रूप में देखा जा सकता है जिसमें परमेश्वर अपने दास को अर्थात प्रेरित पौलुस को एक बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर रहे थे। और वो 14 वर्ष जो है, कुछ एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रेरित पौलुस के बारे में उनकी सेवकाई बहुत प्रखर रूप से हो रही है, इस तरह से दिखाई नहीं देता है। परंतु वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उस समय पर परमेश्वर अपने दास को तैयार कर रहे थे, बहुत बड़ी एक सेवकाई के लिए तैयार कर रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में अलग अलग समयों में परमेश्वर अलग अलग अनुभवों के द्वारा, कई बार परेशानियों के द्वारा, कई बार तकलीफों के द्वारा, कई बार बहुत विपरीत परिस्थितियों के द्वारा हमें तैयार करते हैं। और क्यों तैयार करते हैं? ताकि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत ही अच्छे उपयोगी पात्र होकर हम प्रभु के लिए काम आए। प्रेरित पौलुस को बड़ी सेवकाई देने के पहले, बड़ी सेवकाई के लिए उपयोग करने के पहले ये बहुत जरूरी था कि परमेश्वर के साथ वो समय व्यतीत करे। 3 साल जो अरब में उसने बिताया, उसके विषय में हम देख सकते हैं कि वो एक तरह से गुमनामी के वर्ष थे, जिसमें वो किसी के साथ संपर्क में नहीं था। और उस समय पर परमेश्वर ने उसे बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयों को प्रकट किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बहुत सारे दर्शन दिए, उसे सिखाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमें ऐसा लग सकता है कि प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में अचानक आकर जो है प्रेरित पौलुस को जो है वहां पर लॉन्च कर दिया गया, परंतु ये अचानक नहीं हुआ। इसके पहले बहुत सारे वर्ष, तैयारी के वर्ष भी थे। तो इसलिए जब परमेश्वर हमें कई बार गुमनामी के वर्षों में से होकर गुजरने देता है, कई बार जब हमें बहुत तकलीफ के, परेशानियों के अनुभव में से होकर गुजरने देते हैं, तो हमें इस बात को कभी भूलना नहीं है कि प्रभु हमें गढ़ रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं ताकि कुछ और महत्वपूर्ण और बहुत ही महिमा की एक सेवकाई के लिए प्रभु हमें उपयोग करें, प्रभु हमारी सहायता करे। तो हम जो पहली मिशनरी यात्रा है उसके विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। हम जरा आ जाएं इसमें, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में। वहां पर हम इस तरह से पढ़ते हैं कि अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए। अब ये सिलूकिया कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। ये अंताकिया है, आपको दिखाई दे रहा है ये अंताकिया। लेकिन यहाँ पर इन सारी चीजों में आने से पहले हम कुछ चीजों को जरा देखें, यहाँ पर क्या हो रहा था, जरा ध्यान से देखें। हम देखते हैं सबसे पहले जो कलीसिया का आरंभ हुआ वहां, वो कहाँ पर हुआ? यरूशलेम में हुआ। आपको याद है यरूशलेम में हुआ। यरूशलेम में ये सारे शिष्य थे। और उसके बाद फिर हम 4 अध्याय के 4 पद में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं कि शिष्यों की संख्या करीब 5000 के आसपास हो गई। तो यहाँ पर जो है संख्या बढ़ रही है, यरूशलेम में जो है विश्वासियों की संख्या बढ़ गई है।
और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सताव आता है और कलीसिया के जो विश्वासी हैं वो सब प्रेरितों को छोड़ बाकी सब क्या हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। सब यरूशलेम से छोड़कर उनको भागना पड़ता है, दूसरे स्थानों पर भागना पड़ता है। और इस तरह से अंताकिया नाम के स्थान में भी जो है सुसमाचार पहुंचता है, जिसके विषय में हमने 12वें अध्याय में सब हमने देखा था। 11वें अध्याय 12वें अध्याय में सब हमने देखा था। 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि स्तिफनुस के समय के उस क्लेश के मारे जो है सब लोग तितर बितर हो गए थे और वे फिरते फिरते फीनिके में और साइप्रस में अंताकिया में पहुंचे और उस समय पर वे सिर्फ यहूदियों को सुसमाचार सुनाते थे, परंतु धीरे धीरे करके जो है अन्य जाति लोग, गैर यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। जब ये बात यरूशलेम की कलीसिया के विश्वासियों प्रेरितों के पास पहुंची तो उनके मन में ये बड़ी चिंता थी कि ये जो नई चीजें वहां पर हो रही हैं अंताकिया में, वहां पर उनको सही शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, वो क्या हो रहा है उसको पता करने के लिए यरूशलेम से लोगों को वहां पर भेजा जाता है। ठीक है, इसके विषय में हमने 12वें अध्याय में देखा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंताकिया में कलीसिया स्थापित होती है और अंताकिया में पहली बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग मसीही कहलाते हैं या क्रिश्चियंस कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आज 13वें अध्याय में आए हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग अंताकिया से जो है ये लोग भेजे गए और ये लोग सिलूकिया में पहुंचे। अब ये क्या है, सिलूकिया क्यों आना पड़ा इनको, जरा देखें वहां पर क्या लिखा। सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। अब इनको यदि इस तरफ यात्रा करनी है तो जरूरी है कि ये जो है भूमध्य सागर है जो दिखाई दे रहा है, जो ओशन है, जो सागर जो है समुद्र है, तो समुद्री रास्ते से इनको यहाँ पर सब इन स्थानों पर पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी था कि वे लोग जहाज उनको मिले, तो जहाज मिलने के लिए जरूरी है कि सिलूकिया नाम के स्थान पर पहुंचे। तो इनकी पहली मिशनरी यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो कौन सा है, सिलूकिया है। सिलूकिया में आए, वहां से जहाज में वो लोग चढ़े। हम पढ़ते हैं कि जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। ये कहां पर है साइप्रस, ये जो कुप्रुस जो लिखा है ये साइप्रस है। ठीक है, ये एक प्रांत है और उस प्रांत में, उस स्थान में सलमिस नाम का एक स्थान है। सलमीस 5वें पद में, और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। अब जरा इसमें कुछ और डिटेल्स आ गए हैं। पहली चीज यह है कि इनकी इस मिशनरी यात्रा में इनके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या है, यूहन्ना। इसका नाम जो है जॉन मार्क है, मतलब यूहन्ना मरकुस। ये वही मरकुस है जिसने मरकुस रचित सुसमाचार लिखा है। इसके विषय में पिछले अध्ययन में भी हमने देखा था। तो यूहन्ना इनके साथ है। ठीक है, अब ये यूहन्ना जो है अर्थात मरकुस जो है वो किस उद्देश्य के साथ इनके साथ है, क्या लिखा है यहाँ पर, कोई बताएंगे क्या? भाइयों बहनों बता सकते हैं, अनम्यूट करके बताएं। एक सेवक के रूप में, सेवक के रूप में, एक सेवक के, धन्यवाद अंकल जी। तो उनका सेवक था करके लिखा है। तो ऐसा समझ में आता है कि ये जो यूहन्ना है, मरकुस है, ये जो है प्रेरित पौलुस और बरनबास की सेवा करने के लिए, उनके लिए शायद भोजन बनाने के लिए या उनकी मदद करने के लिए, जब यात्रा करते हैं हो सकता है उनके कुछ सामान को अपने ऊपर लाद कर ले जाता हो। इस तरह से उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ चला है। किस बात ने उसे इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया होगा? निश्चित रूप से वो कोई सिर्फ एक नौकर नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसके प्रेम के वशीभूत होकर, प्रेम के कारण ही वो इनके साथ की इस यात्रा में निकला। ये कोई आसान यात्रा नहीं है, बहुत कठिन यात्रा है, वो जानता है, और बहुत शायद लंबी यात्रा हो। कब वापस आएंगे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, परंतु इसलिए कि ये यूहन्ना मरकुस जो है, जॉन मार्क, वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था
इसलिए हम देख सकते हैं कि वो इनके साथ चला आया, और जब वो चला आया तो वो इनकी सेवा करने के लिए, है ना, इनकी सेवा करने के लिए वो तैयार था। परमेश्वर के काम के लिए जब ये लोग 2 लोग निकले हैं तो उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए जो है एक समर्पित हृदय वाले एक यूहन्ना को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है ना। कई बार हम हो सकता है बिल्कुल सामने प्रथम पंक्ति, अग्रिम पंक्ति में रहकर कुछ कार्य ना करें, परंतु जो अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे हैं उनकी मदद करने में प्रभु हो सकता है हमारी हमें इस्तेमाल करे, हमारे जीवन का उपयोग करे। कई लोग हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं या शिक्षा देते हैं, हो सकता है कि हम में से सभी को उस तरह की एक सेवा न दी गई हो, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए भी हमारे जीवन को परमेश्वर उपयोग में ला सकते हैं। और ऐसा करना परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक बहुत ही आशीष का कारण बनता है, इस बात को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना उनका सेवक था। एक और बात जो मेरे मन में आई वो यह है कि इस कार्य को करते समय यूहन्ना ने अपने आप को बहुत नम्र और दीन किया। ये एक आसान कार्य नहीं था। उसके बारे में बताया जाता है कि जो यूहन्ना मरकुस है वो एक साधारण परिवार से नहीं था, वो एक धनी परिवार से था, इस तरह से माना जाता है। तो एक धनाढ्य परिवार से है, वेल टू डू परिवार से है, और ऐसे एक धनी परिवार से होने के बावजूद भी हम इस बात को देख सकते हैं कि वो प्रेरित पौलुस और बरनबास के सेवक के रूप में, उनके नौकर के रूप में जाने के लिए भी तैयार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम छोटी दिखने वाली सेवाओं के लिए भी अपने आप को देते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन का उपयोग अन्य बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे जाकर करते हैं। परंतु ये परमेश्वर के ऊपर है कि हमसे क्या सेवा करवाना चाहते हैं। आज इस समय पर प्रभु ने मुझे, आपको क्या कार्य सौंपा है, उस कार्य को विश्वास योग्यता से करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कार्य क्या है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, परंतु वो कार्य को हम विश्वास योग्यता के साथ करें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूहन्ना ने या मरकुस ने, है ना, जॉन मार्क है इसका नाम, यूहन्ना ने कभी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर वो एक पुस्तक लिखेगा और वो परमेश्वर के वचन का एक भाग बन जाएगा। उसने कभी भी शायद सोचा नहीं होगा, परंतु ये वास्तव में वैसा ही हुआ जाकर आगे। हम जानते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके द्वारा लिखा गया और वो बाइबल का एक भाग है। परमेश्वर के लिए ये मरकुस आगे जाकर बहुत काम आया, लेकिन छोटे कार्यों के लिए उसने अपने आप को देने के लिए पहले सौंपा, इस बात को हम देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं यूहन्ना उनका सेवक था। 6वें पद में पढ़ते हैं, वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। अब देखिए टापू क्यों कहा जा रहा है। अब ये आप देखिए यहाँ पर ये समुद्र है, दिख रहा है, ये जो नीला नीला जो दिख रहा है ये सब समुद्र है। ये यहाँ से सिलूकिया से आए, अंताकिया यहाँ पर है, यहाँ से शायद पैदल चल के आए होंगे या फिर किसी घोड़े के ऊपर सवार होके ये लोग आए होंगे, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जहाज, ये जो है बंदरगाह होगा, वहां से जो है उनको जहाज मिला, वो यहाँ से यहाँ पर कुप्रुस नाम के इस द्वीप पर आए। ये द्वीप है, ये एक क्या है, टापू है, और यहाँ पर सलमिस नाम का एक स्थान है। तो ये इसके आसपास सब क्या है, समुद्र है, बीच में एक आइलैंड है जिसको कुप्रोस कह रहे हैं। ये सलमिस नाम के स्थान पर पहुंचे। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे करके लिखा। देखिए ये सलमिस इस कुप्रोस प्रांत का, इस आइलैंड का एक भाग है, उसका दूसरा छोर पाफुस है। यहाँ से फिर उन्होंने एक जहाज पकड़कर जो है वो आगे की यात्रा में जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात जो हम देख सकते हैं वो यह है कि वे उस सारे टापू में होते हुए करके लिखा है, अर्थात जब वे इस कुप्रुस नाम के एक द्वीप पर पहुंचे तो वे सलमिस में तो आए, और उसके बाद ये इस पूरे उस आइलैंड को उन्होंने कवर किया करके हम देख सकते हैं। वहां पर जितने स्थान थे उन सारे स्थानों पर पहुंचते पहुंचते वे अंत में
पाफुस नाम के स्थान पर पहुंचे। इन दोनों के सुसमाचार को बताने के प्रति समर्पण के विषय में हम इस बात में सीख सकते हैं, कितने समर्पित थे। कोई भी स्थान छूट न जाए, कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, कोई गांव छूट न जाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही सुसमाचार है जिसके द्वारा लोगों का उद्धार हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस पूरे सारे टापू में होते हुए वे पाफुस तक पहुंचे, है ना। और वहां पर उनको एक व्यक्ति मिला जिसके विषय में लिखा है कि वो यहूदी था। पहली बात लिखी है कि उसके बारे में कि वो यहूदी था, फिर वो झूठा भविष्यद्वक्ता था, ठीक है, मतलब झूठी भविष्यवाणी करता था। फिर एक और चीज लिखी कि वो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। तो ये जो भविष्यवाणी करता था वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता नहीं था, परंतु वो जादू टोना करके ये भविष्यवाणी करता था। फिर एक और बात लिखी है कि वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। तो उस टापू में एक रोमी एक अधिकारी था जिसका नाम था, जो हाकिम था, अधिकारी था, और जो सर्जियस पौलुस कहते हैं या सिरगियुस पौलुस कहते हैं, ये एक अधिकारी है। और इस अधिकारी के साथ था ये व्यक्ति जिसका नाम है बार यीशु, ठीक है। इसका नाम क्या है, बार यीशु। ये यहूदी है, जादू टोना करता है, झूठा भविष्यद्वक्ता है, और ये बहुत उसके शायद काम के कारण, उसके जादू टोने के कारण जो है बहुत लोग प्रभावित थे। और शायद इसी के कारण ये जो रोमी सरकार का जो हाकिम वहां पर था, सिरगियुस पौलुस, जो बहुत बुद्धिमान था, उसके साथ भी बहुत क्लोज, बहुत निकट संपर्क रखने वाला व्यक्ति था, ठीक है। आगे क्या होता है, उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। किसने सुनना चाहा, किसने सुनना चाहा, बताएंगे। ये हाकिम सिरगियुस पौलुस। हाँ सही है, हाकिम सिरगियुस पौलुस ने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। अब मुझे बताइए कि ये इस व्यक्ति के मन में परमेश्वर के वचन को सुनने की ये इच्छा क्यों उत्पन्न हुई होगी। इसलिए उत्पन्न हुई होगी, निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि ये पौलुस और बरनबास जो थे, वो जहां कहीं भी जा रहे थे वो परमेश्वर का वचन लोगों को सुना रहे थे। और ये खबर जो है निश्चित रूप से सिरगियुस पौलुस के पास भी पहुंची होगी, और इसलिए उसने क्या किया, उसने उन्हें अपने पास बुलवा भेजा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन सुनना चाहता था। बार यीशु के बारे में नहीं कहा गया ये, परंतु सिरगियुस पौलुस के बारे में बताया गया है कि वो परमेश्वर का वचन सुनना चाहता था। रोमी अधिकारी था, परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन सुनना चाहता था। इस पूरे यात्रा के वृत्तांत को यदि आप देखेंगे, पहली यात्रा हो या दूसरी यात्रा हो या तीसरी यात्रा हो, कहीं भी सुसमाचार पहुंचा हो। आज जब हम भी सुसमाचार पहुंचाने के लिए, लोगों के साथ सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात हमेशा देखी जा सकती है। क्या देखी जा सकती है मालूम है? कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं सुसमाचार का, कुछ लोग हैं जो अनसुनी कर देते हैं, जिनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं। उसी तरह का एक व्यक्ति था सिरगियुस पौलुस, वो परमेश्वर के वचन को सुनने की इच्छा रखता था। अब क्या हुआ, उसने पौलुस और बरनबास को बुलवा भेजा, परंतु ये जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, उसका एक और नाम 8वें पद में लिखा है, इलीमास। उसका एक और नाम है इलीमास। बार यीशु भी उसका नाम था और इलीमास भी उसका दूसरा एक नाम था। और उसके विषय में लिखा है कि वो टोना करता था, जादू टोना करने वाला व्यक्ति था। और उसने क्या किया, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। बहुत ही एक गंभीर बात है जो ये कार्य ये व्यक्ति कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सिरगियुस पौलुस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए पौलुस और बरनबास को बुलवा भेजता है, और उसके बाद यहां पर सीधे 8वें पद में यह लिखा है कि विश्वास करने से रोकना चाहा। इसका मतलब क्या है,
इसके बीच में कुछ बातें हुई हैं। ये एक पद के अंदर ये बातें सब लिख दी गई हैं, परंतु इसके बीच में कुछ बातें हुई हैं जो लिखी नहीं है, परंतु उसको हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं? कि जब वचन सुना होगा उसने, तो उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ, उसे समझ में आया कि वो एक पापी है, उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, और वो विश्वास करने की ओर कदम बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ रहा था। उस समय पर उसे उस विश्वास के कदम को उठाने से रोकने के लिए इस इलीमास नाम के व्यक्ति ने कार्य किया। क्या किया उसने? उसने उस हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा करके लिखा। ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है। कई लोग हैं जो सुसमाचार का विरोध करते हैं, कई लोग हैं जो सुसमाचार को क्या करते हैं, उसको अनसुनी कर देते हैं, और कुछ लोग हैं सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, परंतु कुछ और भी लोग हैं जो सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए रोड़े अटकाते हैं, उनके लिए रुकावट डालते हैं, उनको विश्वास करने से रोकते हैं। ये बहुत गंभीर अपराध है। यहां पर हम देखते हैं जैसे ही प्रेरित पौलुस को ये बात दिखाई दी, उसने क्या किया? 9वें पद में लिखा है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। परमेश्वर का दंड आया। किस पर आया? बार यीशु पर या इलीमास पर, जो झूठा भविष्यद्वक्ता था, जो जादू टोना करता था और जिसने सर्गियुस पौलुस को विश्वास करने से रोकना चाहा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा मानव जाति के उद्धार का रास्ता खोल दिया है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका उद्धार होता है, वो परमेश्वर के आने वाले दंड से बच जाता है, नरक से बच जाता है। ये बहुत ही बड़ा एक संदेश है, बहुत ही कीमती संदेश है जो परमेश्वर ने हमारे द्वारा, सुसमाचार के द्वारा लोगों के पास पहुंचाया है। जब कोई व्यक्ति इस सुसमाचार के लिए रोड़े अटकाने की कोशिश करता है, जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को सुसमाचार पर विश्वास करने से रोकने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस बात को हम यहां देख सकते हैं। परमेश्वर के लिए बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर इस बात को टॉलरेट नहीं कर सकते, उसको सह नहीं सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो विश्वास करने के किस कगार पर है उसे कोई रोकने की कोशिश करे। क्या हुआ? पर प्रेरित पौलुस जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहता है, हे सारे कपट से, चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? और उसके बाद हम जानते हैं क्या हुआ। परमेश्वर का हाथ उस पर पड़ा और वो कुछ समय तक अंधा रहा, इधर उधर टटोलने लगा। एक भाग में हम इस तरह से पढ़ते हैं, परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। It is a terrible thing to fall into the hands of the living God. परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना बहुत ही भयानक बात है। किसी व्यक्ति को सुसमाचार पर विश्वास करने से रोकना ये बहुत बड़ा एक अपराध है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर आया। और उसके बाद देखते हैं 12वें पद में, तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। तो यहाँ पर हम इस यात्रा के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं जहाँ पर हमने देखा कि अंताकिया से उन्होंने यात्रा करके सिलूकिया में वे आए, सिलूकिया से जहाज से चढ़कर वे सलमिस में आए, कुप्रुस द्वीप में आए। उसके एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक वे सुसमाचार सुनाते हुए चले और पाफुस में आकर
यहाँ पर पहले व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि उसने सुसमाचार पर विश्वास किया, उसका उद्धार हुआ। कई बार कई सारे प्रभु के दासों के जीवन को हम देखें तो हम देख सकते हैं कि उनके जीवन के अनेक वर्ष बहुत परिश्रम में बीत गए, बहुत कम उनको फल मिला। गिने चुने 1 या 2 लोग प्रभु में उनके परिश्रम के द्वारा आए। तो क्या उनके उन वर्षों को हम बहुत फलहीन वर्षों के रूप में कह सकते हैं क्या? नहीं। परमेश्वर है जो निर्धारित करते हैं कि सुसमाचार का क्या परिणाम होगा, और लोगों की भी जिम्मेदारी है। जब लोग प्रभु के वचन के प्रति प्रत्युत्तर देते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, जब बोध लाता है, वे जब अपने हृदयों को खोलकर विश्वास करते हैं, लोगों के जीवन बदलते हैं। परंतु हमें कभी भी इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे स्थानों में काम कर रहे हैं जहां बहुत बंजर स्थान है, जहां पर फल मिलना बहुत मुश्किल से लोग प्रभु में आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे स्थानों पर जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस में, बहुत चुनौतियों में वो लोग प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं। उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि वे निराश ना हो जाएं। उनको प्रभु फलवंत करे, प्रभु उनको प्रोत्साहित रखे। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से मिशनरी यात्रा आरंभ हुई और वे लोग यहाँ तक पहुंचे। प्रभु ने चाहा तो आगे के सप्ताहों में इसके आगे के बातों को हम देखेंगे। जितनी बातें हमने अभी आज देखी हैं, उनके द्वारा प्रभु ने जो बातें हमारे हृदय पर अंकित की हैं, उनके ऊपर विचार करने के लिए और अपने जीवन में उसे लागू करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। मैं हमेशा जब भी कोई मैसेज सुनता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति स्टडी कर रहा होता, वचन का अध्ययन ले रहा होता है, तो एक कार्य मैं करता हूँ मैं आपके प्रोत्साहन के लिए, और यदि आपको ये मददगार होता है तो अच्छी बात है। मैं नोट्स तो बनाता ही हूँ, साथ में परमेश्वर किसी एक विशेष बात पर मेरे जीवन में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कुछ विशेष कार्य करना है क्या मुझे, यदि वो दिखाई देता है तो मैं अपने नोट्स के साथ में उसको लिख कर उसके चारों तरफ एक बक्सा बना देता हूँ, एक आउटलाइन बना देता हूँ, ताकि मैं उसके बारे में सोच सकूं और कार्य कर सकूं। यदि हो सके तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो हम सुनते हैं उसके ऊपर हम कार्य कर सकें, उसे अमल कर सकें। परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे हमें। प्रभु के नाम की महिमा।